Hello guys, welcome back to our YouTube channel guys. I hope you guys are doing well. Guys, मैं एक न्यू वैकेंसीज़ के बारे में मैं अभी आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा था. काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं. लाइक this vacancies is basically which is being published by the Bureau of Indian Standard, which is ministry, which is comes under the Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution, which is Department of the Consumers, right? Department of Consumer Affairs, Government of India, दैट इज़ इन द न्यू दिल्ली, राइट. तो मैं इसके डायरेक्टली रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट रिक्रूटमेंट पे ले चलता हूँ, जो कि एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है 8 है. कंसल्टेंट, बेसिकली फॉर द कंसल्टेंट के लिए हायरिंग चल रही है, राइट. इट इज़ फॉर द कंसल्टेंट एंड इट इज़ फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, राइट. कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है गाइज. आपको पता होगा अभी जितने इंडिया में मोस्टली जॉब जो भी निकल रही है गवर्नमेंट की, वो कॉन्ट्रैक्चुअल पे होती है. पर इसका पे स्केल काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी लुक्रेटिव होती है और काफ़ी हैंडसम इसका पेमेंट होती है, राइट. तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ जहाँ से वैकेंसीज़ आई है. जैसे कि मैंने बताया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मैं आपको जूम कर देता हूँ. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, बहादुर शाह जफर मार्ग, मानक भवन, राइट. तो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है और मैं इसकी जो लिंक है, इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप भर सकते हैं. तो मैं डायरेक्टली विदाउट एनी डिले गाइस, मैं कोई फेक एडवर्टीज़मेंट के लिए मैं कभी नहीं आप लोगों को बताऊंगा. जो भी जेन्युइन एडवर्टीज़मेंट आती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड या गवर्नमेंट परमानेंट रिक्रूटमेंट, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा. गाइज़, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपको इस तरीके की एडवर्टीज़मेंट और जो न्यूज़ है रिक्रूटमेंट की, वो आपको टाइम टू टाइम यू गाइज़ कैन गेट इट, राइट. तो मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ इसमें क्या क्राइटेरिया है और किस तरह की है. जैसा कि मैं देख पा रहे होंगे आप, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने निकाली है कंज्यूमर ऑफ स्टैंडर्ड. ये एक्चुअली भारत सरकार का एक मानक ब्यूरो है, जिसको BIS, आपने देखा होगा इसका लोगो जो होगी, ये लोगो जो है आपने देखा होगा. कोई भी आप कंज्यूमर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें BIS का मानक ब्यूरो का जो छोटा सा इस टाइप का लोगो आपको देखने को मिलेगा. ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, जिससे क्या होता है कि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक सील स्टाम्प है, जो फूड्स को फूड जो भी हम इनटेक करते हैं, जो भी हम लोग खाते पीते हैं सामान, उसको एक स्टैंडर्ड देता है, एक क्वालिटी चेक करके ये स्टाम्प होती है. तो उसको जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसको BIS का मार्का होना ज़रूरी होता है. या कोई भी कंज्यूमर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है जो हम कंज्यूमर्स को आता है इंडिविजुअली, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, उसमें BIS का मार्का आप ज़रूर देखेंगे, राइट. और कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो डायरेक्टली ले चलते हैं और इसकी जो रिक्रूटमेंट के ऊपर और किस किस पोस्ट के लिए निकली हुई है और क्या क्या रिक्रूटमेंट, ये तो बहुत सारे कुछ डिटेल्स है. कुछ टर्म्स एंड रेफरेंस इंगेजमेंट ऑफ सच कंसल्टेंट, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मैं किस किस पोस्ट के लिए निकली गई है वो मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ. सबसे पहले गाइज, इसमें सिविल इंजीनियर, आप देख पा रहे होंगे इसमें सिविल इंजीनियर की भी रिक्रूटमेंट है. इफ़ यू गाइज हैव अ सिविल लाइक BTech, MTech इन सिविल इंजीनियरिंग, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस रोल, राइट. और इसमें सिविल इंजीनियर वालों के लिए क्या मांगा है, जो कि काफ़ी मैं आपको बारी बारी से बताया था किस किस के लिए. सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप IT वाले हैं तो IT यू कैन ऑल्सो अप्लाई. और इसमें फूड एंड एग्रीकल्चर, अगर किसी ने एग्रीकल्चर से BTech वगैरह किया हुआ है या मास्टर डिग्री है उनके पास, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. मैकेनिकल इंजीनियर है इसके अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल प्लानिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर्स, और पेट्रोलियम, कोल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी है, प्रोडक्शन एंड जनरल इंजीनियर्स, टेक्सटाइल इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर. गाइज़, ये इंजीनियर के अलावा अगर आपने MBA या BTech किया हुआ है, अगर आपने MBA भी किया हुआ है उसके लिए, तो मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ MBA के लिए किस क्या रिक्वायरमेंट है. वाटर रिसोर्स है. सर्विस सेक्टर के लिए सबसे पहले
मैं स्टार्ट करूँगा ये इसकी डिस्क्रिप्शन क्या क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितनी एक्सपीरियंस मांगी गई। तो अगर आपने एमबीए किया हुआ है, पीजी डिप्लोमा है ना, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एमबीए किया हुआ है प्लस पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है आपने, तो किसी भी सब्जेक्ट से मैनेजमेंट में अगर आपने पीजी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है या पीजी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसको कर सकते हो, भर सकते हैं। और इसमें अगर आपके पास एमबीए के साथ साथ पीजी के साथ साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस, पर्टिकुलरली इन आईटी सेक्टर में है, या आप किसी आईटी एनालिस्ट के तौर पे जॉब कर रहे हैं या किसी भी आईटी इनेबल्ड सर्विस कंपनीज़ में आप जॉब कर रहे हैं, या आपका डोमेन आईटी रिलेटेड है किसी भी एंगल से, किसी भी रिलेवेंट फील्ड में 5 इयर्स का, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ पीजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। इसमें सर्विस सेक्टर में बेसिकली SSD1 SSD2 ये सब कुछ पोस्ट है उसके लिए निकाली गई। तो एमबीए इसमें भी मांगा गया है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस में है तो आप भर सकते हैं। साथ ही साथ SSD3 में देखते हैं पीजी डिप्लोमा जो मैंने अभी बताया था, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल सर्विसेज। मतलब MBA के साथ साथ अगर आपकी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल सर्विस सेक्टर में है, तो यानी कि अगर मेडिकल सेक्टर में आपकी एक्सपीरियंस है 5 ईयर तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस, राइट। मैं अभी सैलरी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या रिक्रूटमेंट। SSD4 है, SSD4 में पीजी डिप्लोमा है प्लस 5 ईयर की, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, इफ़ यू हैव अ एजुकेशन सर्विस, इफ़ यू गाइज हैव अ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सर्विसेज में, अगर एजुकेशन सेक्टर में है, एडटेक में है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है दैट वन शुड हैव अ 2 ईयर पीजी डिप्लोमा और इधर यू हैव अ MBA और इधर यू हैव अ PG पोस्ट ग्रेजुएट, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन, राइट। SSD5 के लिए है ट्रैवल सेक्टर में है। अगर आपने 5 ईयर्स में MBA के साथ साथ PG के साथ साथ अगर आपने 5 ईयर का आपके पास अगर ट्रैवल सेक्टर में, ट्रैवल या टूरिज्म में एक्सपीरियंस है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डोमेन में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए SSD5 की रिक्रूटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो ट्रैवल टूरिज्म में और एजुकेशन का भी हो गया, अभी हम आते हैं बैंकिंग में। अगर किसी के पास इस डिग्री पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्लस या फिर MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, अब इस रिलेवेंट सेक्टर में, रिलेवेंट डोमेन में आपने अगर PG किया हुआ है, तो जैसे कि बैंकिंग में या फाइनेंशियल में है, बैंकिंग फाइनेंशियल में एक्सपीरियंस है आपके पास, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस गाय। तो गाइज बैंकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हर सेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट है, राइट। यहाँ पे अब आते हैं मीडिया। अब अगर आप मीडिया पर्सन है, अगर आप मीडिया सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंटिंग पब्लिशिंग या फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। 5 ईयर सबके लिए एक्सपीरियंस मांगा है। प्लस अभी आते हैं हम रिटेल में, ई पेमेंट्स में, जैसे कि किसी भी UPI में है, ई पेमेंट्स में या E-कॉमर्स में अगर आपने जॉब किया है या किसी रिटेल सेक्टर में 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं आप, तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है गाइज, राइट। तो गाइज ये सब के लिए रिक्रूटमेंट है। मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक में मास्टर डिग्री है या फिर अगर आपने PhD की हुई है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। सेकेंडली अगर हम आते हैं MSD में, अब आते हैं हम लोग मैनेजमेंट एंड सिस्टम में। मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या एक्सपीरियंस है? मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक। इफ़ यू हैव अ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मास्टर डिग्री प्लस इन स्टैटिस्टिक इन डोमेन, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस। और इस तरीके से का लाइब्रेरी का भी है, टेक्नोलॉजी है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है, बीटेक, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, तो उसमें के लिए मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल टैरो टेक्नोलॉजी में भी आपका जॉब एक्सपीरियंस होगा तो आपका लग जाएगा, राइट। लाइब्रेरी साइंस से किसी ने PG किया हुआ है या BLIS आता है कोर्स, बेसिकली बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, जिसको बिलीज बोलते हैं, BLIS। ये 1 ईयर का होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर की कोर्स होती है
साथ ही साथ अगर BLIS के साथ साथ अगर आपने MLib किया हुआ है, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो बैचलर इन लाइब्रेरी होती है आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल का। अगर किसी ने ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी साइंस किया हुआ, उसके बाद भी अगर 2 साल का, 2 साल का, सॉरी, 1 ईयर का और होता है लाइब्रेरी साइंस, 2 साल का होता है, सॉरी गाइज, 2 साल का लाइब्रेरी साइंस होता है मास्टर, वो किया हुआ है किसी ने, तो वो 5 साल का जो रिलेवेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, राइट गाइज। अब हम आते हैं इस तरह से प्रिंटिंग में भी है, MBA किसी ने जनरल से किया हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी मैनेजमेंट से, तो देन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेसिंग में भी है, यानी कि हर सेक्टर में जो भी हर डोमेन में रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। तो गाइज, अगर आप किसी भी डोमेन से हैं, या फिर आप सिविल इंजीनियर है, BTech है, MBA है, लाइब्रेरी है, स्टैटिस्टिक है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, या BSc बायोलॉजी से किया हुआ है, तो यहाँ पे बायोलॉजी वालों के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। तो मैं गाइज, ये जो वीडियो है गाइज, बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि whatever the degree you have, you are eligible for this job, right? So for more you can just refer this PDF and refer this वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, एनी थिंग्स, देन यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन द कमेंट बॉक्स, विल रिवॉर्ट यू विथ योर क्वेश्चन आंसर्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अभी हम लोग कहाँ पे थे, यूनानी से भी किया हुआ है, किसी ने BUMS किया हुआ है, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन से अगर आपने किया हुआ है, किसी भी स्टेट या आयुष या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी किया हुआ है आपने BUMS, अगर आपके पास 5 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बैचलर इन यूनानी साइंस में, किसी भी हॉस्पिटल्स में या किसी भी मेडिकल डोमेन में, तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बैचलर BSMS भी के लिए भी है यहाँ पे, ये भी बेसिकली होता है बैचलर इन, आई फॉरगेटिंग द फुल फॉर्म बेसिकली गाइज। तो अगर आपने BSMS किया हुआ है, तो आप मेडिकल सर्विस का कोर्स होता है, ये भी 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का, तो आप 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सीधा, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। BHMS जैसे कि बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ है किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट से, प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन है होम्योपैथी में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, राइट। तो गाइज, ये काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी है, और हर सेक्टर के लिए, हर डोमेन के लिए भी एक्सपीरियंस है। MBA मैनेजमेंट और सिविल इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, टेक्सटाइल में अगर आपने डिग्री ली, प्रोडक्शन एंड जनरल, जैसे कि मैंने बताया, राइट। तो गाइज, इस तरह से काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट है। आप इस PDF को डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से तसल्ली से आप इसको देखें, और अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो यू गाइज कैन अप्लाई। और हम डायरेक्टली अब ले चलते हैं विदाउट ऑफ एनी डिले कि इसकी लास्ट डेट क्या है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, राइट। गाइज, इसकी जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन भरना है थ्रू BIS वेबसाइट। BIS का जो वेबसाइट है वो मैं बता देता हूँ। BIS का जो वेबसाइट है यहाँ पे दी हुई है, www.bis.gov.in पे जाएं, एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। इसकी जो फॉर्म का जो ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 30/12 से, और 19/1/2024 तक आप इसको भर सकते हैं, लास्ट डेट है, राइट। टाइमिंग नहीं लिखा है कि मतलब टाइम किस टाइम तक, 19 जैन तो 2024 तक भर सकते हैं, पर जनरली फॉर्म का जो डेट रहता है टिल 4 और 5 o'clock तक भर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन ही मोड में भरना है गाइज। इस पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है रिलेटेड टू एनी डेडलाइन या एनी लाइक एडवर्टीजमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी कंसर्न है, या कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं फॉर्म भरने के दौरान, देन यू कैन डायरेक्टली सेंड एन ईमेल टू दी HRD@bis.gov.in पे आप अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन कम्युनिकेट विद दैम डायरेक्टली। एप्लीकेशन फ़ीस गाइज बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है। एनी वन कैन अप्लाई if you are matching with all your eligibility criteria and your age, also the experiences and the eligibility, you can directly apply with no application charges. You don't have to pay anything, right?
announcement, all further and announcement detail pertaining to the process will be published provided ऑन द BIS वेबसाइट। मतलब क्या अपने कैंडिडेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो BIS को रेगुलरली आप विजिट करते रहें, राइट। और वहीं पे आपका नाम, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, क्योंकि बेसिकली गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे डालेंगे उसकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद गाइज वहाँ पे आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी एज़ पर योर एक्सपीरियंस। उसके बाद आपका नेम पब्लिश होगा BIS के जो पोर्टल है, जो मैं लिंक दिया हूँ अभी, जो मैंने बताया www.bis.gov.in पे जाके वहाँ पे आप रेगुलरली यू हैव टू कीप आई ऑन दैम, सो दैट जो भी एडवर्टीजमेंट का नाम है उस अकॉर्डिंग, ये एडवर्टीजमेंट का जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग जाके आप वेबसाइट पे देखें कि कंसल्टेंट ऑफ SMDD एक्टिविटीज़ के नाम से वहाँ पे आ जाएगा, राइट। और गाइज ये एंगेजमेंट जो है दैट इज़ प्योरली फॉर दी 1 ईयर, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल है। इसमें जो है रिमोनरेशन की बात मैंने जो काफ़ी अहम है, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, जो बेसिकली रिमोनरेशन होता है टोटल इन हैंड सैलरी, यहाँ पे द कंसोलिडेटेड मंथली रिमोनरेशन ऑफ रुपीज़ 75,000 रुपीज़, 75,000 ओनली, राइट गाइज। ये 75,000 जो सैलरी होगी वो आपके लिए, जो आपका इन हैंड सैलरी होगा वो होगा इसमें आफ्टर ऑल द डिडक्शन, राइट। इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा, फुल एंड फाइनल आपको हर महीने एवरी मंथ यू विल गेट 75,000 इन हैंड विदाउट ऑफ एनी डिडक्शन, राइट। तो 75,000 सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है गाइज, और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं मांगा है, 5 साल की एक्सपीरियंस मांगा है आपके अपने डोमेन में, राइट। ये जो गाइज कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो होती है बेसिकली गवर्नमेंट ने हर साल गवर्नमेंट में क्या होता है, हर साल ये जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो रिन्यू होता है, ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है। लेकिन मैं मेरे वर्ड पे ना जाए गाइज, क्योंकि डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट लंबे चलेगी तो गाइज़ ये लंबा चलेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट गाइज़ लंबा ही चलता है। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल में जॉब कर रहे हैं, और मुझे इसकी काफ़ी मतलब इन डेप्थ नॉलेज है मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल की। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी 20 साल 30 साल से जॉब कर रहे हैं, और उनका हर ईयरली वाइज इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो रिन्यू होता है, राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट एक कंडीशन लगा होता है ताकि आप परमानेंट के लिए चैलेंज ना करें, राइट। तो सब्जेक्ट टू द, अगर वो प्रोजेक्ट लंबे चलेगी तो वो चलता ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एक दिन में तो बंद होना नहीं है ना। और वैसे भी ये BIS है, ये तो हर एक प्रोडक्ट में BIS की लोगो आपने देखा होगा, उसका एक मानक ब्यूरो होता है, वो रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को। तो ये अभी जैसे कि प्रोडक्ट इंडिया में काफ़ी टाइम से इसकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो होती है वो रिक्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा है। डेली बेसिस पे आपको पता होगा स्टार्टअप आ रही है, आती जा रही है, तो उसमें BIS का लोगो लगना स्वाभाविक होता है। तो गाइज़ इसकी जो है डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी अच्छा एवरग्रीन सेक्टर है। अगर आपको ये चीज़ें अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिस में देखना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन दिस कंपनी एंड फिल दिस फॉर्म। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपके पास ईमेल, या बेटर डोंट रिलाई ऑन ईमेल, आप इस वेबसाइट को एटलीस्ट वीक में एक या 2 बार इसको ज़रूर देखिए, रेफ़र करें। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो मैं ये सलाह दूंगा गाइज़ आपको कि आप इस वेबसाइट को हमेशा वीक में एक बार ओपन करें, लॉगिन ओपन करके, और इसको देखते रहें कि अगर कहीं आपका नाम तो नहीं है, या ये जो एडवर्टीज़मेंट है, इस एडवर्टीज़मेंट से आपको जो भी पब्लिश होगी वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर 08 कंसल्टेंट SCMD 2020, ये एक इसको याद रखें हमेशा, और आप या कहीं पे सेव कर ले इस एडवर्टीज़मेंट को, और आपके पास वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आता रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या रिक्रूटमेंट चल रही है, कि कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए टाइम टू टाइम, राइट। ताकि आप कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी चल रही होगी इस एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जेक्ट टू द एंगेजमेंट इज़ प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एंड द एंगेजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द टर्मिनेशन एंड द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, राइट। तो ये है।
तो इसके लिए अगर आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है गाइस, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एमबीए, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल सॉरी सिविल इंजीनियर से लेके एमबीए से लेके और यूनानी मेडिसिन से लेके हर तरह के लोगों के लिए, एजुकेशन सेक्टर, मीडिया, मीडिया में है, ट्रैवल टूरिज्म में है, मेडिकल सेक्टर में है, सिविल इंजीनियर में, हर तरह में सबके लिए रिक्रूटमेंट है गाइज। तो ये मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, और मैं आपको ये जो लिंक है इसका पीडीएफ का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके और आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सजेशन रिलेटेड टू दिस, यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली लव टू आंसर योर ऑल योर क्वेश्चन एंड क्वेरीज। और मैं इस तरीके से वीडियो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और परमानेंट जॉब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे, राइट गाइज। और जैसे कि मैं पहले स्ट्रेस दे रहा हूँ ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर से, तो गाइज मैं आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट मैनेजर फॉर वन ऑफ द कंसल्टेंट, राइट, वन ऑफ द कंसल्टेंसी विच इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली। मैं एज ए एचआर मैनेजर, असिस्टेंट एचआर मैनेजर के तौर पे एक कंसल्टेंसी फॉर्म में जॉब कर रहा हूँ, और मैं एजुकेशन सेक्टर में मोस्टली हायरिंग करता हूँ एडटेक कंपनी में, राइट, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट और आपको बैंकिंग सेक्टर, ऑलमोस्ट सारे बैंकों के लिए मैं हायरिंग करता हूँ, और ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए भी मैंने हमारी वीडियो अभी कुछ टाइम पहले मैंने बनाया था, और ये मैं अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जॉब देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे गाइज एजुकेशन कंसल्टेंट का भी निकला हुआ है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी कंसल्टेंसी का मेरा जो एक लिंक्डइन आईडी है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। मेरा जो पर्सनल लिंक्डइन आईडी है, ऑफिशियल लिंक्डइन आईडी सॉरी, वहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं, और वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जो भी कंपनीज़ के लिए मैं हायरिंग करता हूँ, मैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट डिटेल्स डालता रहता हूँ। अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और अपनी सीवी, मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सीवी भी मेंशन है, तो गाइज़ आप वहाँ से हमें ले सकते हैं। मैं उसकी भी अपनी लिंक्डइन आईडी की भी जो लिंक है मैं इस वीडियो के में डाल देता हूँ, ठीक है गाइज़। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विथ अस, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइज़।